क्या होगा अगर हम अपनी गाड़ी ब्रेक लगा लगा के चलाएं? आप कहोगे ये लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑब्वियसली हमारी कार पूरी तरह स्पीड नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट जो पैदा कर रहा है। इस एग्जाम्पल और हमारी लाइफ के बीच में काफ़ी सिमिलरिटी है। हम में से कई लोग अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ब्रेक लगा लगा के चलाते हैं। अब ये ब्रेक है क्या? ये ब्रेक्स हैं फियर्स, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट और सेल्फ बिलीव की कमी, जिस कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते। मैं बात कर रहा हूँ यू कैन विन बुक के चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है व्हाट इज़ होल्डिंग अस बैक। अब आप पूछोगे यार अंकित, क्या ये सिर्फ 3 ब्रेक्स हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, ये कुल मिलाकर 15 ब्रेक्स हैं, यानी कि पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त। और इनमें से तीसरा, 5वां और 12वां पॉइंट को ठीक किए बिना हम जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए इनको मिस मत कर जाना, ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है परसिस्टेंस की कमी। हम सबको कभी न कभी ज़िंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं। परसिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग डिजायर की निशानी होती है। मैक्सिमम लोग नॉलेज और स्किल की वजह से नहीं, बल्कि लगातार कोशिश की कमी की वजह से असफल होते हैं। लगातार कोशिश हम तभी कर सकते हैं जब हम उस काम के लिए परसिस्टेंस हो। तो सफलता का सीक्रेट इन 2 खूबियों में छुपा हुआ है। पहला है परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता, और दूसरा है रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट। जिन कामों को तो हमें करना है उसके लिए हमें परसिस्टेंस दिखानी है, और जिन कामों को हमें बिल्कुल भी नहीं करना है उसके लिए हमें रेजिस्टेंस दिखानी है। दूसरा पॉइंट यानी कि आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कई लोग तो रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, जिस कारण आज के टाइम में लॉटरी का और सट्टे का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। आप इस बात से 100% अग्री करेंगे कि आज के टाइम में सोने से लेकर जागने तक हर चीज़ के लिए मेडिसिन मौजूद है। लोग मेडिसिन खाकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, हर काम के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, बट वो इस शॉर्टकट के रिजल्ट को भूल जाते हैं। अब कुछ करना या फिर ना करना, इस पॉइंट को जरूर इंप्रूव कर लेना, लोगों से कई गुना आगे निकल जाओगे। और वो पॉइंट है प्रायोरिटीज की कमी। अब ये प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है? प्रायोरिटीज का मतलब होता है हाईली इंपॉर्टेंट काम, जिस पर हमें फोकस और टाइम देना ही देना है। अब कुछ लोग प्रायोरिटीज की अदला बदली करते रहते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोगों को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय उनको गिफ्ट देना काफी इजी लगता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। प्रायोरिटीज ना होने की वजह से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है, समय की बर्बादी यानी कि जीवन की बर्बादी। प्रायोरिटीज तय करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिसिप्लिन की, जिसकी वजह से हम वो कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, ना कि वो जो हमें अच्छा लगता है। तो सफलता के रहस्य को खोलने की चाबी है प्रायोरिटीज तय करना। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। 4th पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आपसे मैं एक बात कहूंगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। 4th पॉइंट है शॉर्टकट की तलाश। अगर हम 3 मंथ का कोर्स करके न्यूरो सर्जन बन जाएं, तो गेस करें इसका रिजल्ट क्या होगा? आसान रास्ता कई बार टफ रास्ता हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी, तभी उसके पास एक किसान गुजरा जिसके पास कीड़ों से भरा हुआ एक बैग था। लार्क ने उससे रोककर पूछा, तुम्हारे पास क्या है? उसने जवाब दिया, मेरे पास कीड़ों से भरा हुआ बैग है, जिसको मैं बाजार में बेचकर पंख खरीदने जा रहा हूँ। लार्क ने कहा, यार पंख तो मेरे पास भी है, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले में तुम मुझे कीड़े दे देना। किसान ने लार्क की बात को मान लिया और इसके बदले में लार्क ने उसको एक पंख तोड़ के दे दिया। अब ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि लार्क के पास एक भी पंख नहीं थे उस किसान को देने के लिए। अब वह इस लायक भी नहीं रही थी कि उड़कर कीड़े ढूंढ सके, और वह बहुत भद्दी दिखने लगी थी। उसने गाना भी छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद वह मर गई। तो कई बार हमें जो रास्ता आसान दिखता है वो डिफिकल्ट भी हो सकता है, इसलिए हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे लॉन्ग टर्म पेन झेलना पड़ सकता है। तो कई बार शुरुआती में आसान दिखने वाला रास्ता बाद में मुश्किल हो सकता है, और हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन झेलना पड़ सकता है। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। रियलिटी ये है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, इसलिए शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे हमें नहीं भागना है, नहीं तो हम बहुत बुरा गिरेंगे, चाहे हम किसी फील्ड में हो। इस पॉइंट का सबसे अहम रोल है हमारी असफलता के लिए, और उस पॉइंट का नाम है दृढ़ विश्वास की कमी। दृढ़ विश्वास की कमी की वजह से लोग अपनी बात पर अड़े नहीं रह पाते, क्योंकि किसी बात पर टिके रहने के लिए हमें जरूरत पड़ती है दृढ़ विश्वास की, और विश्वास बिना एक्शन के एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। 3 तरह के लोग होते हैं। पहला वो लोग जो एक्शन लेते हैं, दूसरा वो लोग जो किसी को एक्शन लेते हुए देखते हैं, और तीसरा कुछ लोग सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया। आप किस कैटेगरी में आते हैं? कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 6th पॉइंट है प्लानिंग न करना। बहुत अजीब बात है बट सच बात है कि मैक्सिमम लोग पार्टीज की, हॉलीडेज की, मैरिज की, हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे, बट अपने करियर की, अपनी लाइफ की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। बट जो लोग सफल होना चाहते हैं, जिनमें से मैं भी हूँ और आई होप कि आप भी होंगे, वो लोग अपने करियर की प्लानिंग बहुत ही केयरफुली करके चलते हैं। 7वां पॉइंट है प्रिपरेशन की इच्छा ना होना। कॉन्फिडेंस हमारी
प्रिपरेशन से आता है, जो कि सिवाय प्रैक्टिस के और प्लानिंग के कुछ भी नहीं है। सफल लोग खुद पर प्रेशर पाते हैं, चिंताओं की नहीं बल्कि तैयारी की। अगर हम खराब प्रैक्टिस करते हैं तो खराब खेलेंगे, क्योंकि हम वैसे ही खेलते हैं जैसा हमने प्रैक्टिस की है। फिजिकली और मेंटली तैयारी के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिसिप्लिन की और सेक्रीफाइस की भी, जो कि हर कोई इंसान नहीं कर पाता, पर आप और मैं इसे जरूर करेंगे, क्योंकि एक एवरेज इंसान बनकर रहना बहुत आसान है, बट बेस्ट बनना बहुत मुश्किल है। बट हमें तो बेस्ट बनना है। 8वां पॉइंट जो कि बहुत कॉमन है, और वो है एक्सक्यूज बनाना। पहले तो वो लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखें जो एक्सक्यूज बनाते हैं। जीतने वाले लोग एनालाइज करते हैं, जांच परख करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, पर वो बहाने बिल्कुल नहीं बनाते। भाई बहाने बनाना लूजर लोगों की हैबिट है। ये हैबिट आपके पास क्या कर रही है? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। भाई इनफ इज इनफ, आज के बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, बात खत्म। और पॉइंट भी 9वां पॉइंट है पिछली गलतियों से ना सीखना। अगर हम पिछली गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है फिर तो हम पिछली गलतियों सीख लेंगे, और अपनी पास्ट मिस्टेक से जो हम सीखते हैं उसी को तो हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। अब कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं, कुछ लोग सिर्फ जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। 10वां पॉइंट है फियर। अब फियर रियल भी होते हैं और इमेजिनरी भी होते हैं। अब रियल फियर होता है जैसे कि किसी बड़ी ऊंचाई से डर, या फिर स्नेक के काटने से डर, या फिर स्नेक बाइट से डर, ये होता है रियल फियर। इमेजिनरी फियर होता है जैसे कि हमें किसी गोस्ट का डर हो रहा है, जो कि एक इमेजिनरी है, जो सिर्फ हमारे दिमाग का डर है, वो होता है इमेजिनरी फियर। एक डरा हुआ इंसान ना ही अच्छी तरह सोच पाता है, ना ही सही फैसले ले पाता है, जिस कारण वह अपने रिश्तों को और अपनी सेहत को खराब कर बैठता है। डर एक ऐसा झूठ है जो कि हमें सच लगता है। असफलता से अधिक असफलता का डर होता है। जो लोग ट्राई ही नहीं करते वह अटेम्प्ट करने से पहले ही फेल हो जाते हैं। अब आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में सोचिए, जब हमने चलना सीखा था। 11वां पॉइंट है अपने टैलेंट का यूज ना कर पाना। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी दिमागी क्षमता का सिर्फ 25% यूज किया है। विलियम जेम्स कहते हैं कि एक इंसान अपनी दिमाग की कैपेसिटी का सिर्फ 10 से 12% ही यूज कर पाता है। सबसे दुखद बात यह है कि एक इंसान अपने दिमाग में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाता है। मैं तो खुद को जंग लगाने के बजाय इस्तेमाल होकर मरना पसंद करूंगा। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? कि ढोने के लिए कोई बोझ ना होना। 12वां पॉइंट जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, और वो है डिसिप्लिन की कमी। हमारे पास 2 चॉइस हैं, पहला है डिसिप्लिन या फिर रिग्रेट। या तो हमें डिसिप्लिन का पेन सहना पड़ेगा या फिर रिग्रेट का। डिसिप्लिन के बिना आज तक कोई पर्सन इस धरती पर सफल नहीं हो पाया है। बिना डिसिप्लिन वाले लोग हर काम ट्राई करते हैं, बट उनके पास किसी भी काम को करने का कमिटमेंट नहीं होता। लगातार कोशिश की कमी डिसिप्लिन की कमी का रिजल्ट होती है। डिसिप्लिन रहने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेल्फ कंट्रोल की और सेक्रीफाइस की, और हमें डिस्ट्रैक्शन से भी बचना पड़ता है, तब जाकर हम अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। डिसिप्लिन और रिग्रेट दोनों पेनफुल है। अब ये चॉइस हमारी है कि हमको किस चीज़ को सहना है। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलता हूँ एक और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, टेक केयर।